तो तुझे सच में चेस सीखना है? हाँ भैया। तो देख, इसे इंग्लिश में कहते हैं रुक और हिंदी में कहते हैं हाथी। ये हाथी? हाँ पता है, हाथी जैसा नहीं दिखता पर हाथी है, ठीक है। तो देख, ये हॉरिजॉन्टल भी चल सकते हैं और ये वर्टिकली भी चल सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ, समझ गया? समझा। तो ये देख, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वीन और हिंदी में कहते हैं रानी। करेक्ट। तो ये देख, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लो वीर बेटा, तो चलो जल्दी से दूध खत्म करो पूरा। मम्मा भी पेट में। अरे एकदम हेल्दी होकर भैया के साथ खेलना है ना, तो इसे जल्दी से खत्म करो, नहीं तो श्रवण भैया को अभी घर भेज दूंगी। नहीं। जल्दी खत्म करो। वेरी गुड, अब खेलो आराम से। अरे वाह मेरे चैंप, जितनी तेजी से तूने दूध पिया ना, उतना ही फास्ट अब चेस सीख, ठीक है। इसे कहते हैं इंग्लिश में बिशप और हिंदी में। श्रवण भैया, एक बात पूछूं? पूछ। आप यहाँ क्यों रहने आए? मैं तुझसे एक बात पूछूं, तेरी एज क्या है? मैं तो 8 इयर्स का हूँ, पर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना। अरे वही तो दे रहा हूँ। सुन, तूने जो सवाल पूछा ना, वो बहुत ही सीरियस टाइप का, और तेरी एज है 8 साल, और उस सवाल के लिए ना तुझे कम से कम होना पड़ेगा 20 साल का, तब जाके उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। अब ये देख। प्लीज श्रवण भैया, आप सही सही बताओ ना। किसी को मजा चखाने आया था। फिर बाद में समझ आया कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। रॉन्ग आंसर। आप यहाँ इसलिए आए थे कि हम दोनों खूब खेलें, भोपाल घूमे बाइक पर, मजे करें, पर आप तो ये चेस लेके बैठ गए हो। अरे वो भी करेंगे। वैसे एक मजे की बात बताऊं तुझे? क्या? तेरे जो दद्दू थे ना, वो चेस चैंपियन थे, बहुत बार हराया मुझे उन्होंने चेस में भाई। और अगर तू जल्दी से चेस सीख के अच्छा खेलना सीखेगा ना, जितना अच्छा खेलेगा, तेरे दद्दू उतने ही खुश होंगे, समझा? और हाँ, अगर तूने मुझे हरा दिया ना, तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा। और जिस दिन तू मुझे हराएगा ना, उस दिन मैं तुझे कोई एक ऐसी चीज दूंगा जो भी तू मांगे। पक्का? अरे पक्के वाला पक्का, जो तू चाहे। सिखाओ। चल आजा। अब ये देख, इसे कहते हैं हिंदी में प्यादा। अब ये 2 कदम भी चल सकता है और 1 कदम भी चल सकता है। ठीक है, चल माना कि कहा श्रवण ने विक्रम से कि तुझसे आके बात करे, पर हिम्मत तो विक्रम ने दिखाई ना। दूसरों को सजेशन देना ना बहुत इजी होता है बहन। तो सुन भी रही है मेरी बात? क्या सोच रही है? देख, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी गलती मानना और उसके लिए आकर माफी मांगना ना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए मेरी बुक में क्रेडिट श्रवण को नहीं विक्रम को जाता है। जानती हूँ कंचा, बस सोच रही थी कि दूसरों के दर्द को समझना, महसूस करना, वो सेंसी गई थी नहीं। आई थिंक अब इस रिलेशनशिप को। कौन सा रिलेशनशिप? कितने रिलेशनशिप्स हैं तेरी बहन? आई मीन अगर हो भी दोनों जजमेंट्स, पर मैं तेरे और विक्रम के रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। हाँ ऑब्वियसली, और कौन? देख, तू ना जल्दी सोचना शुरू कर दे इसके बारे में बहन, क्योंकि विक्रम बिल्कुल सही लड़का है तेरे लिए। तू समझ रही है ना? हाँ। और श्रवण, वो कहाँ होगा? इस वक्त पता नहीं क्या कर रहा होगा। हेलो हेलो श्रवण,
श्रवण, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर बात नहीं करनी है तो बार बार फोन करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब ये किसको मुझसे मिलने की बोलो। बार बार कॉल क्यों कर रहे हो तुम मुझे? मैंने कब फोन किया? बार बार कॉल करते हो और फिर जब मैं उठाती हूँ तो वही तुम्हारा मुंह पे टेप चिपका लेते हो। एक सेकंड, जो तूफान मेल की तरह गड़गड़ाते हो तुम मेरे रूम में आ गई, हाथ में फोन दिख रहा कहीं? नहीं, फोन तो नहीं दिख रहा है, पर ये देखो, तुम ही कॉल कर रहे हो। फोन तो मेरा ही है। क्या है ये सब? और फोन का है तुम्हारा? फोन बैग के नीचे था और टच स्क्रीन फोन है ना, तो गलती से लग जाता है। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं ना तुम में। एक सेकंड, मैनर्स की क्या बात कर रही हो तुम? मैं मानता हूं मेरे फोन से गलती से तुम्हें कॉल लगा, ना तो मेरे फोन ने ना मैंने, किसी ने तुम्हें अंदर इनवाइट नहीं किया। आधा सेकंड का नॉक किया, मेरे बिना परमिशन के तुम अंदर आ गई। ये कौन से मैनर्स है? हाँ, अब मुंह तो ऐसे उधर घुमा रखा है जैसे पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं तुमने। दीदी, डमरू भैया, आज क्या स्पेशल बना के खिला रहे हैं आप? ये क्या? वो राशन मंगवाने के लिए सरवण भैया हमको पैसा दिए थे, उसी में से बचे हैं ये। हाँ तो श्रवण भैया के पैसे ना, मुझे क्यों दे रहे हैं आप? वो ही बोले आपको देने के लिए, बोले हर चीज का हिसाब किताब आप रखती हैं तो ये आपको देने हैं। दीदी तो क्या करें, आप रखेंगे या जाके वापस उनको दे दें? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। दीदी, लंच में क्या बनेगा? नहीं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उस दिन सरवण भैया बोले थे ना कि उनके पसंद का खाना। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी तब पंजाबियां दे खाने दी शान हुंदी है ना, इसी से तो मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। ऐसा कीजिए, आज आप पनीर मखनी बना दीजिए और उसमें एक्स्ट्रा बटर भी डाल दीजिएगा। इतना मक्खन तो अपने यहाँ कभी किसी ने। कौन सा रोज रोज खाते हैं डमरू भैया, कभी कभी तो चलता है। खाने के टेबल पे अब से क्या ही मिस्टर पीजी रोज दिखने वाले हैं? आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। मतलब आज कुछ स्पेशल बना है ना डमरू भैया? आज सरवण भैया के कहने पर कुछ बना दिए स्पेशल, मक्खन मार के। थैंक यू सो मच डमरू भैया। श्रवण भैया, मुझे भी बटर बहुत पसंद है। डमरू भैया, देखने में टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा, बस कुछ याद आ गया। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, तो मम्मा हमेशा मेरे खाने में एक्स्ट्रा मक्खन डाल के देती थी ना, और अब जब इतने सालों बाद ये खाना खाया तो मम्मा के पुराने घर की याद आ गई थोड़ी। खाना सच में बहुत अच्छा डमरू भैया, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं बस यही सोच रहा था आंटी कि जब हम लोग साथ में खाना खाते थे ना, तो वो पल कितने खास थे, और आज जब इस बात का एहसास हो रहा है तो वो पल रहे ही नहीं आंटी। ऐसे पता नहीं कितने पल, कितनी यादें खाने से जुड़े हुए हैं आंटी।
आंटी। अब सिर्फ यादें तो रह गई हैं। पर बेटा अब तो तुम हमारे साथ रहते हो यहाँ। वो बात अलग है कि परिवार और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे ना तो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। पर खाने में रोज इतना मक्खन, सुमन को मक्खन पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं श्रवण के लिए अलग से बना दिया करूंगी। और मम्मा मेरे लिए भी। सुनो, तुम भी कैंटोनमेंट जा रहे हो क्या? ऑब्वियसली, अब इतना तैयार होके और कहाँ जाऊंगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो एक्चुअली सुना कि सोफी भी उसी तरफ जा रही है, तो आज तुम उसी के साथ चले जाओ। और अच्छा ही है ना, बातें भी हो जाएंगी और पेट्रोल और पोल्यूशन के पॉइंट्स तो हैं ही। अब मैं एक्चुअली चला तो जाता, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? सोफी ऑलरेडी कैंट जा चुकी है और मेरा वेट कर रही है। तुम मुझे छोड़ दोगे? वो मैं अपनी गाड़ी में चला जाता, पर जैसा कि तुमने अभी कहा, पेट्रोल और पोल्यूशन वाले पॉइंट्स भी है, राइट? ओ अच्छा, ठीक है, कम। अब वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम ऑलरेडी खड़ी हुई थी पहले से, किसी का वेट कर रही थी यहाँ पे? नहीं तो मैं तो कैंटोनमेंट जाने के लिए तुमसे जस्ट पहले अभी तो निकली। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं भी वहीं से निकला तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी और मुझे देखते पलट गई, तो बस ऐसा लगा कि जैसे किसी का वेट कर रही हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। सच में मेरा वेट कर रही थी क्या?